तो भाई मनी हाइस्ट के दीवानों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, बहुत बड़ी खुशखबरी जिसको सुनने के बाद शायद आपको अपने ऊपर विश्वास ना हो, लेकिन ऐसा तो होने वाला है। तो वो खुशखबरी ये है कि भाई मनी हाइस्ट का नेक्स्ट सीजन यानी कि छठा सीजन भी अब आपको जल्द ही देखने को मिलने वाला है। क्या बात कर रहे हैं? और इसकी शूटिंग भी चालू हो चुकी है, क्योंकि भाई जो मनी हाइस्ट के फैंस थे ना, उनको बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था कि भाई मनी हाइस्ट को खत्म कर दिया गया है। वो सारे लोग यही डिमांड कर रहे थे, काश मनी हाइस्ट का नेक्स्ट सीजन यानी कि छठा सीजन भी आए। तो भाई आपकी सुन ली है मनी हाइस्ट के मेकर्स ने और नेटफ्लिक्स ने, और इस सीरीज की कुछ जरूरी चीजें जो आपको शायद ना पता हो वो भी मैं बता देता हूँ। ये सीरीज स्पेन की है, आप सभी को पता है, और ये जब सीरीज स्पेन में रिलीज हुई थी एक छोटे से टीवी चैनल पर, इस सीरीज को रिलीज किया गया था। जब ये सीरीज रिलीज हुई थी तो इसकी जो हाइप थी वो कुछ हफ्तों तक तो बहुत बड़ी, लेकिन उसके बाद भाई ये सीरीज बिल्कुल ही डाउन चली गई। जो इसकी टीआरपी थी बिल्कुल ही डाउन चली गई और ये सीरीज लगभग फ्लॉप हो गई थी। लेकिन फिर नेटफ्लिक्स वालों ने इस सीरीज को अपने अंडर लिया। उन्होंने कहा कि भैया हम इस सीरीज को नेटफ्लिक्स पर दिखाएंगे, वर्ल्ड वाइड दिखाएंगे। और उन्होंने इस सीरीज को लेने के बाद इस पर बहुत सारी चीजें करी। कुछ सीन ऐसे थे जो रीशूट करने पड़े, बहुत पैसा लगाया उन्होंने। उसके बाद नेटफ्लिक्स पर इस सीरीज को रिलीज किया गया वर्ल्ड वाइड। और जैसे ही ये सीरीज आई 2020 में तो भैया हो गया धमाका। और वो धमाका इसलिए भी हो गया था क्योंकि 2020 में आप सभी को पता है कि भाई लॉकडाउन लग चुका था और किसी के पास कोई काम धंधा था नहीं, तो क्या ही था भाई, उसी टाइम ये सीरीज आई थी जो लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आई। और इस सीरीज की हाइप इतनी बड़ी कि ये सीरीज ना ही स्पेन में बल्कि पूरे वर्ल्ड की नंबर 1 सीरीज बन गई। 2020 की सबसे ज्यादा देखे जाने वाली सीरीजों में से नाम आता है किसका? मनी हाइस्ट का। और मनी हाइस्ट का जो रियल नेम है ला कासा द पपेल। भाई दोस्तों, इस सीरीज के सीजन 3 में एक ऐसे बंदे का कैमियो है ना जिसका किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये बंदा हमको देखने को मिलेगा। तो मैं बता रहा हूँ भाई, फुटबॉल का एक बहुत बड़ा खिलाड़ी जिसका नाम है नेमार, उस बंदे का कैमियो छोटा सा रोल है सीजन 3 में। और वहीं इस सीरीज में जितने भी कैरेक्टर है सभी के सभी फेमस है, सभी के सभी, मतलब सभी की एक अपनी अलग फैन फॉलोइंग थी। टोक्यो की बात कर लूं, बर्लिन की बात कर लूं, डेनवर की बात कर लूं, मतलब किसी भी कैरेक्टर की मैं बात कर लूं। और इसमें आप सभी को पता है कि सबसे ज्यादा फेमस कौन था? प्रोफेसर। हो सकता है लोगों की अलग अलग पसंद हो, मेरे को तो प्रोफेसर भी पसंद था, बर्लिन भी पसंद था और डेनवर भी पसंद था। लेकिन क्या आपको ये पता है कि जो प्रोफेसर है वो इंडिया में कौन से हीरो के फैन है? तो भाई प्रोफेसर जो है वो है SRK के, अपने शाहरुख खान के बहुत बड़े फैन। ज्यादातर ऐसा ही होता है कि सीरीज या मूवीज जो होती है, जो मूवी मेकर्स होता है, जो राइटर होता है, वो पूरी की पूरी स्क्रिप्ट पहले ही लिख देता है कि भैया ऐसा ऐसा होना है, ऐसा ऐसा होना है। लेकिन इस सीरीज में ऐसा नहीं था। इस सीरीज की जैसे 2 एपिसोड की स्टोरी होती थी, 2 एपिसोड शूट करते थे, उसके बाद भाई जो मेकर्स होता था बैठ के फिर से स्क्रिप्ट लिखता था, फिर तीसरा एपिसोड, चौथा एपिसोड, मतलब इस पूरी सीरीज की शूटिंग ऐसे ही हुई है। और इस सीरीज में आपने जो प्रोफेसर का दिमाग देखा है उसकी तो तारीफ करना बनता ही है। और आपको ये भी बताऊं कि इसमें प्रोफेसर का दिमाग नहीं है, इसके पीछे जो दिमाग है वो रियल बैंकर का दिमाग है। यानी कि बैंक के कुछ ऐसे कर्मचारी जो बैंक में काम करते थे उनको बुलाया गया था और उनसे पूछा गया था कि भाई अगर हमें किसी बैंक में चोरी करनी है तो भैया बताओ कैसे कैसे कर सकते हैं। बहुत बड़े बैंक में उन्होंने सारी चीजें बताई थी, तो उन्होंने कहा था कि ऐसा ऐसा कर सकते हो, ऐसे ऐसे। तो उनका भी दिमाग यहाँ पर लगाया गया है। और रॉयल मिंट को तो आप सभी जानते हो कि जहाँ पर बहुत बड़ी डकैती हुई थी, बहुत बड़ी चोरी इन्हीं लोगों ने करी थी। तो इस बैंक की जो शूटिंग है वो पूरी बैंक में नहीं हुई है क्योंकि इनको परमिशन नहीं मिलेगी। बहुत बड़ा शूट था तो वहाँ पर परमिशन नहीं दी गई। लेकिन खास बात यह है कि स्पेन में ना बहुत सारी ऐसी बिल्डिंगें हैं जो एक दूसरे से मिलती जुलती नजर आती हैं। तो इन्होंने एक दूसरी बिल्डिंग को सिलेक्ट किया जो बिल्कुल इसी तरह दिखती थी और अंदर से सारी चीजें बिल्कुल उसी बैंक की तरह बना दी गई थी। बाकी जिन लोगों ने मनी हाइस्ट सीरीज नहीं देखी है तो यार मैं उनको क्या ही बोलूं, उनका इस दुनिया में एग्जिस्ट करना ही बेकार है। या मूवी और सिनेमा बिल्कुल छोड़ देना चाहिए क्योंकि इस जैसी बेहतरीन सीरीज यार आज तक नहीं बनी। और जिन लोगों ने सीरीज देखी है मनी हाइस्ट वो बताएं कि भाई जो नेक्स्ट पार्ट इसका आने वाला है उसके लिए आप कितने खुश हो और आपका फेवरेट एक्टर, फेवरेट रोल, फेवरेट हीरो कौन है। और आपको क्या लगता है कि भाई आने वाले सीजन में क्या क्या होने वाला है। जो चोरी आपको लास्ट में देखने को मिली थी कि भाई सारा का सारा सोना जो है घर के नीचे दबा दिया गया था, बर्लिन के बेटे ने जो किया था सारी चीजें, अब कहानी उसी के आगे बढ़ने वाली है। तो क्या क्या चीजें होने वाली है, मैं तो भाई साहब बहुत एक्साइटेड हूँ कि ये सीरीज जल्दी से जल्दी आ जाए और मैं भाई इस सीरीज को देखूं। बाकी चलो ये वीडियो को यहीं करते हैं। बाकी मैंने बता दिया है कि ये जल्दी ही आपको नेक्स्ट सीजन देखने को मिलने वाला है मनी हाइस्ट का। और कब
कब आएगा ये भी मैं आपको बता दूंगा जल्दी ही। कोई अपडेट जैसी आती है मेरे तक पहुंचती है तो मैं आपको तुरंत बताऊंगा। उसके लिए आपको क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि आपको कोई भी अपडेट जो है वो मिस ना हो पाए।